नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीडी ब्रिलियंट क्लासेस में। तो आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीति दशा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था ठीक उसी प्रकार की थी जिस प्रकार अरबों और तुर्कों के आक्रमण के समय थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे और प्रायः एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। फलतः बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित राज्य थे। इनमें पहला राज्य दिल्ली था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो दिल्ली की राजगद्दी पर 21 नवंबर 1517 ईस्वी को बैठा था और इसी इब्राहिम लोदी से और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है और भारत में मुगल वंश की नींव डालता है, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा राज्य था मेवाड़। मेवाड़ का राजा राणा सांगा था और इसी मेवाड़ के शासक ने भी बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के मैदान में युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तीसरा राज्य मालवा था। इस राज्य का संस्थापक दिलावर खां था, जो तैमूर लंग जिसने 1358 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था उसके द्वारा फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और बाबर के आक्रमण के समय मालवा का शासक महमूद द्वितीय था। गुजरात चौथा राज्य था जो बाबर के आक्रमण के समय था और इस राज्य का संस्थापक जाफर खां था, जो 1401 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। बाबर के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था, जिसे मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने पराजित किया था। अप्रैल 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र बहादुर शाह सिंहासन पर बैठा था। पांचवा राज्य बंगाल था। बाबर के आक्रमण के समय अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र नुसरत शाह बंगाल का शासक था। छठा राज्य सिंध। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद सिंध प्रांत स्वतंत्र हो गया था और बाबर के आक्रमण के समय इस प्रांत में अरगुनों का शासन था, लेकिन यहाँ पर अत्यंत अराजकता का माहौल था। सातवां राज्य पंजाब था। पंजाब प्रांत दिल्ली राज्य का ही एक अंग था। यहाँ के गवर्नर दौलत खां लोदी के संबंध इब्राहिम लोदी से अच्छे नहीं थे। दौलत खां लोदी ने बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। यह उसी प्रकार का निमंत्रण था जिस प्रकार जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। आठवां राज्य कश्मीर था। 1339 ईस्वी में शाह मीर नामक एक योद्धा ने कश्मीर सिंहासन पर अधिकार करके मुसलमानी राजवंश की स्थापना किया था। इस राज्य का प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन था, लेकिन 1470 ईस्वी में इसके मृत्यु के बाद कश्मीर में अशांति और अराजकता फैल गई थी। नवा राज्य खानदेश था। इस राजवंश की नींव मलिक राजा फारूक ने डाली थी और 1399 ईस्वी में मलिक राजा फारूक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र नसीर खां गद्दी पर बैठा, जिसने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और बाबर के आक्रमण के समय खानदेश का शासक मीरन मोहम्मद शाह था। इसके बाद 10वां राज्य उड़ीसा। देखा जाए तो यह राज्य हिंदू राज था
और यहाँ पर गजपति राजाओं ने शासन किया और यह शक्तिशाली राज्य था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। अगला राज्य विजयनगर राज था। यह दक्षिण भारत का शक्तिशाली हिंदू राज था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राव नामक दो भाइयों ने किया था। संगम वंश के नाम से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी और कृष्णदेवराय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जो तुलु वंश का था, जिसने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक विजयनगर की राजगद्दी पर शासन किया था। और विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी और वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है वही विजयनगर साम्राज्य इसी भौगोलिक परिस्थिति में था। और कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध विद्वान भी था, जिसने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक लिखा था। इसने बीजापुर के शासकों को बुरी तरह पराजित किया था। यह बाबर का समकालीन शासक था और 1565 ईस्वी में जो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, तालिकट का युद्ध जिसे बोलते हैं, जिसमें बहमनी राज्य से जो 5 भाग हुए थे 1481 ईस्वी में, जिसमें पहला स्वतंत्र राज्य था बीजापुर, जिसमें आदिल शाही राजवंश शासन किया 1489 से 1686 ईस्वी तक। दूसरा जो स्वतंत्र हुआ था बहमनी राज्य से गोलकुंडा था, जहां पर कुतुब शाही वंश ने शासन किया 1512 से लेकर के और 1687 ईस्वी तक। फिर अगला जो स्वतंत्र राज्य हुआ वो अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश ने 1490 से लेकर के 1595 ईस्वी तक शासन किया था। बीदर में जो है बरीद शाही वंश था, जो 1492 ईस्वी से लेकर के 1609 ईस्वी तक शासन किया था। और अगला जो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुआ था 5वां राज्य, वो था बरार, जहाँ पर इमाम शाही वंश ने 1484 से लेकर के 1575 ईस्वी तक शासन किया था। और ये पांचों राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन पांचों राज्यों ने मिलकर के 1565 यानी 25 जनवरी 1565 ईस्वी में इन पांचों राज्यों ने, यानी बहमनी राज्य से जो अलग हुए थे ये, तो पांचों राज्यों ने मिलकर के 1565 ईस्वी 25 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षस तांगड़ी, ये जो राक्षस और तांगड़ी ये दो गांव थे, इनके मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। तालिकोट का युद्ध भी से बोलते हैं। तो विजयनगर को इन पांचों राज्यों ने मिलकर के पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और जिसमें इन पांचों राज्यों का जो कमांडर था, सेनापति था, वो अली आदिल शाह था। और वहीं पर विजयनगर राज्य का जो शासक था राम राय था, ये तुलु वंश का शासक था राम राय। तो अली आदिल शाह जो पांचों राज्यों अर्थात बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन पांचों राज्यों का जो लीडर था देखा जाए तो अली आदिल शाह था, और विजयनगर की ओर से वहाँ का शासक राम राय था। राय वहाँ के अर्थात विजयनगर के राजाओं को राय की उपाधि दी जाती थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि विजयनगर का जो तुलु वंश का शासक था राम राय, और इन पांचों राज्यों ने मिलकर के देखा जाए तो युद्ध किया, और इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और इन पांचों राज्यों ने मिलकर के क्या कहते हैं बुरी तरह विजयनगर को पराजित किया। और इस प्रकार से यदि मैं मूल्यांकन करूं तो बाबर के आक्रमण के समय भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था, और जो अपनी सत्ता की स्थापित करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। और देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में शाही बाबर ने भारत पर आक्रमण करके 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो इसमें कोई आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि
बाबर के संदर्भ में मैं पहले भी जो है एक वीडियो डाला था बाबर के जीवन परिचय के संदर्भ में, तो मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला और बाबर के बारे में मुझे कमेंट में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसके आधार से मैंने बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा विस्तार से किया। और मुझे खुशी है कि हमारे कम्पिटिटर दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं आगे भी आप लोगों को कंपटीशन से यानी बाबर से संदर्भ में या आगे जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड एशियन मिडिवल मॉडर्न जो भी तीनों इतिहास में मैं विस्तार से बातें करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे और 100 सब्सक्राइबर पहुंचने पर 100+ पहुंचने पर 100+ सब्सक्राइबर पहुंचने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ताकि आगे मैं आप लोगों को वीडियो